हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 तक कवर किया था, ओके, और इसी जो ये वीडियो है आज अपन इसमें कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है 5.2। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो सेकेंड अपनी एक्सरसाइज है 5.2 उसमें अपन nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो n टर्म का मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो था an = a + n - 1 * d, और इस पूरी एक्सरसाइज में अपन यही फॉर्मूला बार-बार यूज करते हुए देखेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 है वो है fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of ap। यानी कि आपको नीचे एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में आपके पास कहीं पे आपको d फाइंड आउट करना है, कहीं पे आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, कहीं पे आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है, कहीं पे आपको an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू nth टर्म फाइंड आउट करनी है कि कुछ जैसे a दे दिया, ये आपको गिवन में a है, d है, n है, और आपसे फाइंड आउट करना आपको कि 11th टर्म क्या होगी, 21th टर्म क्या होगी, 20th टर्म क्या होगी, 14th टर्म क्या होगी, इस तरीके से। तो अपन देखते हैं इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें a आपके पास गिवन है, d गिवन है और n गिवन है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है an। तो एक बार इस फॉर्मूले को देखते हैं। देखो इस फॉर्मूले में an है, a है, n है और d है, ठीक है। तो an, a, n और d आपके पास इसमें 4 वैल्यूज है। इसमें से अगर आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है, ठीक है, आपको 3 वैल्यूज गिवन है, तो एक कोई भी वैल्यू जो रिमेनिंग है वो वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू an = a + n - 1 * d, ठीक है। फाइंड आउट a की वैल्यू है, इक्वल वैल्यू पुट कर दो। an इसमें फाइंड आउट करना है। an = वैल्यू ऑफ a is 7 प्लस वैल्यू ऑफ n is 8 minus 1 वैल्यू ऑफ d is 3, ओके। नाउ वी विल कैलकुलेट इट। an = 7 plus 8 minus 1 7 multiply 3, an = 7 plus 7 3 is 21, an = 7 plus 21 is 28, ओके। तो an की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी 28, ओके। सेम ऐसे सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले में क्या है आपके पास, a आपको गिवन है -18, d आपको फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू आपके पास 10 है और an = आपके पास 0 है। सेम इसी यही फॉर्मूला में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यही फॉर्मूला अपन बार-बार यूज करेंगे, ठीक है। तो an = a + n - 1 * d। an की वैल्यू 0 = वैल्यू ऑफ a is -18 प्लस वैल्यू ऑफ n = 10 - 1 एंड d आपको फाइंड आउट करना है, ओके। 0 a को ट्रांसफर करेंगे इक्वल की साइड, तो माइनस का प्लस का होगा = 10 - 1 is 9d, ओके। 9 × d। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर की साइड में आएगा, जो इक्वल के एक साइड मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड जब उसका ट्रांसफर करेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में, और जब डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में, एंड प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। यहां 9 डिवाइड में है तो d = 18 डिवाइड बाय 9, तो d = आ जाएगा आपके पास 2, ओके। देन वैल्यू ऑफ d = 2 अपन ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही थर्ड में, ये सेकंड है, ये फर्स्ट। थर्ड में क्या है, a आपको फाइंड आउट करना है, ओके, एंड d = -3 एंड n = 18, an = -5, ओके। देन फॉर्मूला an = a + n - 1 * d एंड an = -5 a फाइंड आउट करना है प्लस n = 18 - 1 एंड d = -3, ओके। -5 = a प्लस 18 - 1 17 * -3 -5 = a प्लस 17 3 जा 51 एंड प्लस माइनस -51 तो इक्वल की इधर साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का, तो +51 - 5 = a, देन a = 51 - 5 = 46, तो वैल्यू ऑफ a = 46, ओके। नाउ
Now fourth, in fourth, value of A is equal to minus 18.9, okay, and D is equal to 2.5, and N you have to find out, and An is equal to 3.6. Same formula यूज करेंगे. An is equal to A plus N minus 1 into D. An is equal to 3.6. A minus 18.9 plus N you have to find out. Then D is equal to 2.5. Okay. 18.5 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का, तो 3.6 plus 18.9 is equal to N minus 1 and 2.5. Okay. अब ऐड करेंगे. 9 और 6 15, 5 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 12, 1 कैरी, 1 और 1 2. ठीक है. 22.5 is equal to n minus 1 into 2.5. ओके. 2.5 उधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर साइड लेके आए तो किसमें आएगा? डिवाइड. तो 22.5 डिवाइड बाय 2.5 is equal to n minus 1. ऊपर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे भी एक डिजिट के बाद है, कैंसिल हो जाएगा. 25 को 225 को 25 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? is equal to 11 is equal to n minus 1. 1 को ट्रांसफर करें तो 11 plus 1 is equal to n is equal to आ जाएगा 12. ठीक है. सेम फिफ्थ वाला भी सेम वैसा का वैसा ही होगा. ठीक है. सेम यही फॉर्मूला फिफ्थ वाले में यूज होगा. देन फिफ्थ इज वैल्यू ऑफ a. an is equal to a plus n minus 1 into d. वैल्यू an आपको फाइंड आउट करना है, तो an is equal to वैल्यू ऑफ a is 3.5 plus n minus 1. वैल्यू ऑफ n is equal to 105 minus 1 multiply वैल्यू ऑफ d is equal to 0. तो an is equal to 3.5 plus 105 minus 1 is equal to 104 multiply by 0. Then an is equal to 3.5. 105 को 0 104 को multiply 0 से करेंगे तो plus 0. Then an is equal to 3.5. ओके. इस टेबल में अपने पास 5 ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनमें अपने को कहीं पे an फाइंड आउट करना था, कहीं पे n फाइंड आउट करना था, कहीं पर a फाइंड आउट करना था और कहीं पर d फाइंड आउट करना था. लेकिन आपने देखा जैसे कि आपने फॉर्मूला एक ही यूज किया है और सेम 5.2 की जो एक्सरसाइज है उसमें हम लगभग पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे जो है an is equal to a plus n minus 1 into d, जिसे n टर्म फॉर्मूला बोलते हैं. क्या बोलते हैं? n टर्म फॉर्मूला बोलते हैं. ठीक है. और यही फॉर्मूला आपको बार बार इसी एक्सरसाइज में यूज करने को मिलेगा. ओके. अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ओके. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. आपके पास दो एमसीक्यूज में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उन दोनों को आपको सोल्व करना है और जो उसका राइट आंसर है उसको चूज करना है. तो देखो क्वेश्चन नंबर 1. 30th टर्म ऑफ द एपी, और एपी है आपके पास 10 7 4. एपी क्या है? फर्स्ट में एपी इज इक्वल 10 7 4. ओके. और आपको फाइंड आउट करनी है 30th टर्म. ठीक है. मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें वो फॉर्मूला बताया था मैंने nth टर्म का, और अभी आपको फाइंड आउट क्या करनी है? 30th टर्म. क्या फाइंड आउट करनी है? 30th टर्म. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट n इज इक्वल टू जाएगा 30. ओके. एंड a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है? 10. d इज इक्वल टू क्या होता है? a2 minus a1. तो d इज इक्वल टू a2 क्या है? 7 minus 10 इज इक्वल टू -3. आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू है, लेकिन an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो an इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d. a n की वैल्यू क्या है? 30. a 30 टर्म फाइंड आउट करनी है. a की वैल्यू 10 plus n, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 30 minus 1 into d is equal to -3. Okay. a30 is equal to 10 plus 29 minus 3. Okay. Now we will solve it. a30 is equal to 10 plus 29 को मल्टीप्लाई करना है 3 से. 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. ओके. 29 मल्टीप्लाई 3 is equal to minus का 87. ओके. a30 is equal to 10 plus minus 87. Then a30 is equal to 10 minus 87 is equal to -77. Okay. Then your right answer is C.
क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। और अब चेक करते हैं सेकंड में। सेकंड एपी क्या है, एपी है -3 -1/2 एंड 2। ओके, एंड 11th टर्म फाइंड आउट करनी है तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू -3 फर्स्ट टर्म है, b इज इक्वल टू a2 a1, देन d इज a2 माइनस का 1/2 -3, तो d इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस 3 अपॉन 1 ले लेते हैं, एंड एलसीएम इज 2, तो -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 - 1 5/2, कॉमन डिफरेंस इज 5/2। नाउ वी विल सॉल्व इट। an is equal to a plus n minus 1 into b। ओके, an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a11 is equal to वैल्यू ऑफ a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 - 1 into d की वैल्यू है 5/2, तो a11 is equal to -3, 11 - 1 is equal to 10 into 5/2, 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10, a11 is equal to -3 plus 5 5 जा 25, तो a11 is equal to 25 - 3 क्या आएगा 22, तो a11 टर्म क्या आ गई, 11th जो टर्म है वो आपकी क्या है 22, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। नीचे कुछ आपके पास एपीज की जो टर्म्स दी हुई है, एपी की सीरीज दी हुई है, इन सीरीज में कुछ टर्म्स मिसिंग है जहां पे उसने बॉक्सेस बना रखे हैं, और इन बॉक्सेस में ये कौन-कौन सी टर्म मिसिंग है और ये क्या-क्या टर्म है ये आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2, फिर आप मिसिंग टर्म एंड 26। ओके, सेम मैंने आपको वापस से वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि फॉर्मूला आपको वही यूज करना है। ओके, तो an इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड पहले अपने पास है क्या वो नोट करो। a आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये है आपके पास a1, a2 मिसिंग है और a3 है आपके पास, a आ गया और a3 इज इक्वल टू आपके पास क्या है 26। जब अपन ने स्टार्टिंग में अपनी वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक एपी की जनरल फॉर्म बताई थी। एपी की जनरल फॉर्म होती है a plus d a plus 2d a plus 3d, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट तक चलती जाती है। तो ये तो है आपके पास a1, ये a2 और ये a3, ये a4। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो टर्म है उसको मैं फर्स्ट टर्म के साथ में कॉमन डिफरेंस को उससे 1 माइनस करके क्या कर सकता हूं मल्टीप्लाई। जैसे a4 है तो a plus 3d, a3 है तो a plus 2d, तो 1 डिजिट कम हो गया ना, a3 में 2 आया, 4 में क्या आया 3 आया। तो वैसे ये a3 है तो मैं इसको a plus 2d is equal to 26 लिख सकता हूं, ठीक है। ओके, क्योंकि जनरल टर्म में जनरल जो फॉर्म है उसमें अपन a3 is equal to a plus 2d लिखते हैं। ओके, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 plus 2d is equal to 26, 2 इधर ट्रांसफर होगा तो d is equal to माइनस का हो जाएगा 26 minus 2, 2d is equal to 24, यहां 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, d is equal to 24 upon 2, देन d की वैल्यू अपने पास आ गई 12। ओके, मिसिंग टर्म क्या है सेकंड a2, तो a2 को अपन क्या लिखते हैं a plus d, a2 को अपन क्या लिख सकते हैं a plus d, तो a की वैल्यू आपके पास 2 है और d की वैल्यू आपके पास 12 है, तो a2 is equal to कितना हो जाएगा 40। ओके, a2 is equal to कितना आ गया 40। सेम अपन यही यूज करेंगे सेकंड के लिए, ठीक है। सेकंड में क्या है आपके पास ap है सेकंड में कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड 13, फिर वापस से मिसिंग टर्म है और फिर 3 है, ठीक है। तो a1 मिसिंग है, a2 आपको गिवन है, a3 मिसिंग है और a4 आपको गिवन है। तो a2 इज इक्वल टू क्या है 13 है, a2 को अपन क्या लिख सकते हैं a plus d इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। एंड नाउ a3 आपको फाइंड आउट करनी है, a4 आपके पास गिवन है, a4 इज इक्वल टू 3 है, तो a4 को लिख सकते हैं a plus 3d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सेपरेट या ऐड करके अपन a या d में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहां करता हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करता हूं, तो a plus 3d इज इक्वल टू 3 और नीचे a plus d इज इक्वल टू 13, ठीक है।
माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाली इक्वेशन की, साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 3d में से d माइनस हुआ तो 2d इज इक्वल टू 3 में से 13 माइनस हुआ तो माइनस का 10, तो d इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, देन वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 5, वैल्यू ऑफ d आ गई। अब आपको क्या करना है, देखो नाउ a1 मिसिंग है, तो a1 कैसे, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में a प्लस d इज इक्वल टू 13 है, ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या है, a प्लस d इज इक्वल टू 13, d की वैल्यू आपके पास है, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, 5 का तो ट्रांसफर होगा तो 13 प्लस 5 a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, वैल्यू आ गई 18, तो जो a1 है वो क्या आ जाएगी 18। अब वी हैव टू फाइंड a3, देन a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो a3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 18 प्लस 2d, 2 इंटू d की वैल्यू माइनस 5, तो a3 इज इक्वल टू 18 माइनस 10, तो a3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। इसका एक और तरीका भी है, ठीक है, a3 में क्या करेंगे अपन a2, एक और तरीका ये होता है कि a3 जब आपको फाइंड आउट करनी है तो आप a2 प्लस d भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं a2 प्लस d, तो a3 में a2 प्लस d, a2 क्या है आपके पास a2 13 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 5, ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू आपके पास 13 माइनस 5 क्या आएगी 8 ही आएगी। ये आपका सेकंड वे है, और ये आप एक पहला जो तरीका है इसको 8 या जो भी टर्म आप फाइंड आउट करते हो उसका ये वाला है, और सेकंड ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो, जो तरीका आपको सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, तो सेकंड अपना पूरा हो गया, a3 अपने पास क्या आई है 8 आई है, ठीक है, तो 13 8 एंड 3 ये अपने क्या हो गई AP। नाउ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में क्या है, 3 में AP क्या आपके पास 5 है एंड मिसिंग टर्म, फिर मिसिंग टर्म एंड 9, इसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 9 टू जा 18 और 1 19 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 19 अपॉन 2। अब आपके पास है क्या, a की वैल्यू तो आपके पास 5 है, ठीक है, और ये a1 a2 मिसिंग है, a3 मिसिंग है और a4 है, a4 इज इक्वल टू क्या है 19 अपॉन 2, तो a4 को अपन क्या दे सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2, 5 को ट्रांसफर करेंगे तो 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 1, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एलसीएम आएगा 2, 19 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, 19 माइनस 10 क्या आ जाएगा 9 अपॉन 2, 3d इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। अब 3 यहां मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा d इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में 3 क्या आ जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 जा और 3 3 जा, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है a2 इज इक्वल टू a प्लस b होता है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 5 प्लस b की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 13 अपॉन 2, तो a2 क्या आ गया आपके पास 13 अपॉन 2, ओके। नाउ a3 इज इक्वल टू, a3 को आप a2 प्लस d भी कर सकते हैं, और या फिर आप क्या कर सकते हैं a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों वैसे करके देखते हैं। a2 क्या है 13 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, एलसीएम क्या आएगा 2, तो 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है, इससे 3 क्या आ गया 8, इसे करके देखें तो a3 इज इक्वल टू a प्लस a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या है, d है आपके पास 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, a3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, तो a3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, दोनों में से आंसर सेम ही आना है, तरीके आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ पार्ट की ओर। देन फोर्थ पार्ट में आपके पास AP क्या है -4, सेकंड टर्म इज मिसिंग, थर्ड टर्म इज आल्सो मिसिंग, फोर्थ टर्म मिसिंग एंड फिफ्थ टर्म आल्सो मिसिंग और सिक्स्थ टर्म इज 6, तो ये A1 है, A2, A3, A4, A5 एंड A6, ओके। तो A की वैल्यू आपके पास क्या है -4, क्योंकि फर्स्ट टर्म में क्या होती है A होती है, एंड A6 इज इक्वल टू आपके पास 6, तो A6 को मैं A प्लस 5 भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू 6, ओके। वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू -4 प्लस
5d इज इक्वल टू 6, 4 इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 4, देन 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे डिवाइड में, अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 2, d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2, ठीक है, d की वैल्यू 2 आ गई। अब अपन फाइंड आउट करेंगे a2, क्या फाइंड आउट करेंगे a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस d, a की वैल्यू -4 प्लस d की वैल्यू 2, तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2, a2 क्या आ जाएगा आपके पास -2, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो a3 क्या आ जाएगा 0, एंड a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a4 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू 2, -4 प्लस 3 2 जा 6, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, a4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, ओके। नाउ a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, तो a5 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू d क्या है 2, d इज इक्वल टू 2, तो a5 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 2 जा 8, तो a5 इज इक्वल टू 8 - 4 4, तो a5 की वैल्यू क्या आ गई 4, a2 क्या आया था आपके पास, a2 आया -2, ओके, a3 आया आपके पास 0, एंड a4 आपके पास आया 2, एंड a5 आपके पास आया 4, तो ये बन गई अपनी AP। नाउ फिफ्थ और लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। फिफ्थ में आपके पास क्या है, आपके पास फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म 32 है, ठीक है, a1 a2 32 है, फिर थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म आल्सो मिसिंग, एंड फिफ्थ टर्म आल्सो मिसिंग, और -20, ठीक है, a2 a3 a4 a5 एंड a6, ओके। a2 आपके पास क्या हो जाएगा, देखो a2 इज इक्वल टू 38 है, तो a2 को मैं a प्लस d इज इक्वल टू 38 लिख सकता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ओके। एंड a6 इज इक्वल टू -22 है, a6 को मैं a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ओके। अब सेम जो अपन ने पहले किया था वही अपन तरीका वापस से यूज करेंगे, दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो क्या आएगा, जैसे मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूं, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, वो आप इक्वेशन 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं और 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं। a प्लस d इज इक्वल टू 38, ओके, एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, ओके, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, d माइनस 5d क्या हो जाएगा, माइनस का 4d इज इक्वल टू 32 और 22 कितना हो जाएगा 60, ठीक है, कितना हो जाएगा 60, तो d इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में 60 अपॉन -4, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15, d की वैल्यू क्या आ गई -15। अब अपने पास a1 जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अगर अपन d की वैल्यू पुट करते हैं तो a -15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 15 हो जाएगा प्लस का 38 प्लस 15, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 53, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 53, ओके, a की वैल्यू 53 आ गई। तो अब अपने फाइंड आउट करना है a3 फाइंड आउट करेंगे, तो a3 में क्या आएगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, या फिर डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं a2 प्लस d, तो a3 इज इक्वल टू a2 क्या है 32, d की वैल्यू क्या है आपके पास -15, तो -15, a3 इज इक्वल टू 38 -15 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। नाउ a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 प्लस d लिख सकता हूं, तो a4 इज इक्वल टू a3 की वैल्यू क्या आपके पास अभी आपने फाइंड आउट की है 23 -15, ओके, a4 इज इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास, सॉरी a4 इज इक्वल टू 23 -15 कितना रहेगा आपके पास 8, कितना रह जाएगा 8। अब फाइंड आउट करना है a5 इज इक्वल टू a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी a4 प्लस d, a4 आपने अभी फाइंड आउट किया है 8 -15, देन a5 इज इक्वल टू 8 -15 इज इक्वल टू -7, ठीक है, कितना हो जाएगा a5 की वैल्यू आ जाएगी -7, तो आपकी जो AP है वो क्या बन जाएगी, a की वैल्यू आपके पास आई 53,
ओके, और A3 की वैल्यू आपके पास आई 23, A4 की वैल्यू आई आपके पास 8 एंड A5 की वैल्यू आपके पास आई -7। तो ये थे आपके जो 5 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 5.2 का कंप्लीट होता है। ओके, ये थे अपने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर इससे पहले आपको 5.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखना हो तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इनमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।